Hello. Today I will talk about one more other common question which people have for weighbridges. क्या मैं एक पोर्टेबल वेब्रिज लूँ कि क्या मैं एक परमानेंट इंस्टॉलेशन वाली वेब्रिज लूँ? तो आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे जो बोलेंगे पोर्टेबल वेब्रिज ले लो, बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे कि पोर्टेबल की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दोनों की डिफ्रेंसिएशन समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 आपका बहुत सिंपल है कि पोर्टेबल वेब्रिज के अंदर लोग क्लेम करते हैं कि आपको खाली एक कंक्रीट का बेड बनाना पड़ेगा 200 या 300 या 400 mm का, एंड उसके ऊपर आपकी गाड़ी आके खड़ी हो सकती है और वो कंक्रीट बेड के नीचे आपके लोड सेल्स रहेंगे, thereby रिड्यूसिंग द cost of the foundation. But let me tell you, in weighbridge which is permanently installed, उसके अंदर आपको पिलर्स बनाने पड़ेंगे, RCC वॉल बनाना पड़ेगा, so the foundation cost is higher. But अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियर से पूछो, the foundation should be made according to the सॉइल कंडीशन। बट आपको ये सॉइल कंडीशन मालूम नहीं है जहां भी आप ये वेब्रिज लगा रहे हो, और अगर मालूम भी है सो योर कंक्रीट बेड इज नॉट good enough to support the weight of the vehicle which is coming on it and the jerk load. तो अगर आपका कहीं पर भी, जहां पर भी हम लोग ने देखा है पोर्टेबल वेब्रिजेस दिया भी है पास्ट में, वहां पर ये कंक्रीट अगर हल्का सा दब जाता है या टूट जाता है तो आपको वेट गलत बताता है अलग अलग पोजीशन पे ऑन द वेब्रिज। सो पोर्टेबल वेब्रिजेस आर नॉट मेंट फॉर हैवी लोड्स। अगर आप लाइट लोड का बात करो, मतलब 2 टन 4 टन 3 टन, तो आपके पोर्टेबल वेब्रिजेस चलेंगे। लेकिन अगर आप बात करो 30 40 50 60 20 टन्स, तो आपके वेब्रिजेस वहां नहीं चलेंगे क्योंकि आपका फाउंडेशन क्रैक कर जाएगा। तो आपको पोर्टेबल वेब्रिजेस खाली फाउंडेशन कॉस्ट कम करने के लिए अगर लगाएंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कॉस्ट लॉसेस का एंड डिफरेंसेस का बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो द होल रीजन ऑफ पुटिंग दैट वेब्रिज विल बी लॉस। सो पोर्टेबल वेब्रिज अगर आप लगाना चाह रहे हो और हैवी लोड पे यूज करोगे, मतलब कि 20 टन और मोर, देन या तो आप पोर्टेबल वेब्रिज का अपना फाउंडेशन को एकदम परफेक्ट बनवाओ अकॉर्डिंग टू द सॉइल कंडीशन और वैसा डिजाइन करवाओ। अगर आप वो नहीं करके खाली 300 400 500 mm का एक बेड बना दोगे और अगर वो टूट जाए तो आपका वेब्रिज लगाने का रीजन ही जीरो हो जाएगा, आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे, आप कुछ मत लगाओ। लेकिन अगर आप एक परमानेंट वेब्रिज लगाओगे, उसका फाउंडेशन बनवाओगे, वो फाउंडेशन इज मच मोर हेवियर, सो इट कैन रन मच बेटर। सो वी हैव इंस्टॉल्ड अ लॉट ऑफ वेब्रिजेस एट डिफरेंट साइट्स फॉर ऑल दीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो एक साइड से दूसरा साइड लेके जाते हैं। इसेंशियली उसमें बेडिंग नहीं, पूरी फाउंडेशन बनती है। सो एवरी वेब्रिज इज अ पोर्टेबल वेब्रिज टिल यू कैन मेक द फाउंडेशन एल्सवेयर, जस्ट दैट द फाउंडेशन कॉस्ट विल बी अ बिट हेवियर बट इट विल गिव यू परफेक्ट प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्टेबल एंड स्टैटिक वेब्रिजेस जो परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं और दूसरे साइड पे जा सकते हैं एट अ हायर फाउंडेशन कॉस्ट, बट इट विल गिव यू परफेक्ट वेमेंस। सो आई होप आई वॉज very clear in making you understand the difference between a portable and a weighbridge which is installed for permanent use with a higher foundation cost. If you have any other questions even now, you can call us or email us on the below mentioned details, and if you have any questions you can even leave a comment on this video. And to get more answers and more details, please subscribe on this channel and we will be happy to share with you. Thank you so much.